पहली तकरीर करने के लिए दरस निज़ामी के आमा साल अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद शाहिद असलम अपनी गुफ्तगू करेंगे और आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान के हवाले से वो गुफ्तगू इस मौजू पर करेंगे कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कैसा था। इस मौजू पर मोहम्मद शाहिद असलम साल अव्वल दरस निज़ामी के तालिब इल्म अपनी गुफ्तगू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अर्दुल्लाहि वासिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लालो याकूत सी मट्टी को सलामत रखना। मेरी धड़कन मेरी पहचान मेरा इस्बाते वजूद, मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। लायके साद एहतराम असातिज़ा कराम, मेहमानाने करामी और मेरे हम मकतब तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आज़ादी की पुरमसर्रत सुबह मुबारक हो। मेरी गुफ्तगू का मौजू है क़ायद आज़म का पाकिस्तान कैसा था। मोहतरम सामीईन, आज हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए और हमें याद भी रखना चाहिए और आने वाली नस्लों को बताना भी चाहिए कि क़ायद आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, वो किस लिए अलग वतन का मुतालबा कर रहे थे। इसका इजमाली खाका उनके मुख्तलिफ बयानात में देखा जा सकता है। याद रहे कि क़ायद आज़म का ये बयान उस वक़्त का है जब उन्होंने इस खुदादाद मुमलिकत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से अपनी कौम से ये पहला खिताब किया था। आपने अहले वतन से मुखातिब होकर फरमाया था कि पाकिस्तान का क़याम, जिसके लिए हम गुज़श्ता 10 सालों से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, अब खुदा के फजल से एक हकीकत बनकर सामने आ चुका है। लेकिन हमारे लिए इस आज़ाद मुमलिकत का क़याम ही मकसूद ना था, बल्कि ये एक अज़ीम मकसद के हसूल का ज़रिया था। हज़रात गिरामी, हमारा मकसद ये था कि हमें ऐसी मुमलिकत मिल जाए जिसमें हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जिसमें हम अपनी इस्लामी रवश और सकाफ़त के मुताबिक नशोनुमा पा सकें और इस्लाम के अदल इमरानी के असूल पर आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। 14 फरवरी 1947 को आपने सिब्बी के कबायली दरबार से खिताब करते हुए फरमाया, मेरा ईमान है कि हमारी निजात उस अस्वाए हसना पर चलने में है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बनाया है। हमें चाहिए कि हम अपनी जमहूरियत की बुनियादें सही मानों में इस्लामी असूलों और तसव्वुरात पर रखें। फरवरी 1948 को एक अमेरिकी नामानिगार को इंटरव्यू देते हुए आपने फरमाया, पाकिस्तान का दस्तूर अभी बनना है और यह पाकिस्तान की दस्तूर असेंबली बनाएगी। मुझे मालूम नहीं कि दस्तूर की सूरत क्या होगी, लेकिन इतना यकीन से कह सकता हूँ कि इसकी नौइयत जमहूरी होगी और ये इस्लाम के बुनियादी असूलों पर मबनी होगी। मेरा ईमान है कि ये असूल जिस तरह आज से 1400 साल पहले काबिल अमल थे, आज भी उसी तरह काबिल अमल हैं। मोहतरम सामीईन, सुनते जाएं और गौर करते जाएं कि क़ायद आज़म का पाकिस्तान कैसा था। 19 मार्च 1944 को आपने खिताब करते हुए फरमाया, इस्लाम हमारा रहनुमा और हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। हमें किसी सुर्ख या पीले परचम की ज़रूरत नहीं और ना हमें सोशलिज़म, नेशनलिज़म और किसी दूसरे इज़म की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, मज़ीद सुनिए और इत्मीनान से सुनिए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में 13 जनवरी 1948 को तुलबा से खिताब करते हुए आपने फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए
नहीं किया था, बल्कि हम ऐसी तजर्बागाह चाहते थे जहां हम इस्लाम के बुनियादी असूलों को आजमा सकें। मतलबा पाकिस्तान से ये मुराद नहीं कि हम गैर मुल्की हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, इससे हकीकी मुराद मुस्लिम आइडियालॉजी है जिसका तहफ़्फ़ुज़ और बका हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। हमने सिर्फ अपनी हुकूमत हासिल ही नहीं करनी बल्कि इस काबिल भी बनना है कि हम इसकी हिफाजत कर सकें और इस्लामी तसव्वुरात और असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अंदाज़ा लगाएं कि कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे और आज का पाकिस्तान आपके सामने है। कायद-ए-आज़म ने 14 अगस्त 1947 को मजलिस-ए दस्तूर साज के पहले इजलास में पाकिस्तान के हुक्मरानों, अफसरों और अवाम को जो गुट्ठी दी थी वो ये थी, अच्छी और बुरी दीगर चीज़ों के साथ खयानतें मनसबी और कुर्बानवाजी की लानतें भी हमारे हिस्से में आई है। हमें इन बुराइयों को बेदर्दी के साथ कुचल देना चाहिए। मैं ये अमर वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि खयानतें मनसबी और कुर्बानवाजी बिल वास्ता या बिला वास्ता को मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ मुझे मालूम हुआ कि फलां जगह ऐसा हो रहा है तो ख्वाह कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना हो, इसे हरगिज़ नहीं बख्शूंगा। 17 अप्रैल 1948 को अहलियान ने डेरा इस्माइल से खिताब करते हुए फरमाया, अपने वोट को ज़ाती मुफाद के हुसूल की खातिर बेच न डालिए बल्कि इसे कौम की इमानत समझिए। मोहतरम सामीईन, ये था कायद का पाकिस्तान जिसको वो इस्लाम की लिबार्टी कहते थे। लेकिन आज की सूरत हाल कायद-ए-आज़म की सोच और फिक्र के बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रही है। इतना याद रखना कि पाकिस्तान एक मछली की तरह है, पाकिस्तान एक मछली की तरह है और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे मीठे पानी की तरह है। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती रहती है, ऐसे पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम के बगैर तड़प रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर सतह पे इस्लाम और पाकिस्तान के बाहमी रिश्ते को वाज़िया करते जाएं और इस उम्मीद पर जिद्दोजहद करते रहें कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत एड़ियाँ तो रगड़ने दे, वतन की रेत एड़ियाँ तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।